हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं कक्षा 9 विज्ञान का गति चैप्टर से एनसीईआरटी का आंकिक प्रश्न जो कि त्वरण से संबंधित है। तो इसमें एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन हम देखते हैं। इधर सॉल्यूशन फर्स्ट, एक बस की गति 5 सेकंड में, टाइम दिया यहाँ पर t का मान दिया है 5 सेकंड, और जो इसकी चाल है वो 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। इसका मतलब v1 की वैल्यू दिया है 80 किलोमीटर पर आवर और v2 की वैल्यू दिया है यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है कि बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? a से। तो प्यारे बच्चों, फार्मूला आप लोग पढ़े हैं कि त्वरण बराबर a बराबर v2 माइनस v1 अपान t। तो फार्मूले में रखेंगे तो a बराबर v2 का मान है यहाँ पर 60 और v1 का मान है यहाँ पर कितना 80 और अपान टाइम t कितना दिया है 5 सेकंड। बस ध्यान देना यहाँ पर जो है 1 किलोमीटर पर आवर में है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर किलोमीटर पर आवर में है किसी की भी वैल्यू, तो उसको हम यहाँ पर मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर 1 किलोमीटर पर आवर में है 80 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो इनको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हम 5/18 से गुणा करेंगे। क्लियर? अब कैलकुलेशन करते हैं तो 60 में 80 घटाएंगे -20 और गुणे 5 और अपान यहाँ तो 5 है ही है और नीचे यहाँ पर 18। 5 से 5 कैंसिल और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बनेगा -10/9 और भाग कर देंगे तो a बराबर -9 1 के 9 फिर दशमलव 9 1 के 9 अर्थात -1.1 समथिंग मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्यारे बच्चों, देख रहे हैं त्वरण आ रहा है ऋणात्मक में, तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों? मंदन हो रहा है। त्वरण कैसा है? यहाँ पर ऋणात्मक में है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो बस का त्वरण होगा कैसा होगा? मंदन के रूप में होगा। क्लियर? तो ये है क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन। टाइम दिया है 5 सेकेंड और इसका वेग जो है 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो बस का त्वरण याद कीजिए। v1 आपका 80 किलोमीटर पर आवर और v2 इतना दिया गया। a का मान पूछा, फार्मूला आप लोग को पीछे बता चुके हैं, पिछले लेक्चर में मान रख दिया गया। अब किलोमीटर पर आवर में है और टाइम किस में दिया गया है? यहाँ पर सेकंड में। तो हम क्या किए? 5/18 से गुणा करके इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद कैलकुलेट किए तो बच्चों आया यहाँ पर त्वरण a बराबर -1.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो कॉपी कर लीजिए खट से या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, सेकंड में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है। तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो एक रेलगाड़ी है, स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए, टाइम कितना दिया यहाँ पर? सॉल्यूशन नंबर 2, टाइम यहाँ पर टेकन है t = 10 मिनट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेंज कर देंगे इसको सेकंड में। तो 10 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे बच्चों? 600 सेकंड। उसके बाद कह रहे 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर चाल या वेग भी दिया है, v की वैल्यू कितना? 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको बच्चों हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ये सेकंड में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अभी बताया गया क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे
तो ये बनेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो v बराबर, इसको कन्वर्ट करते हैं तो 2 20 हम में 40 हो गया और 5 और यहाँ पर 9, 20 25 100, 100/9 इतना मीटर प्रति सेकंड आ गया इसका चाल। त्वरण पूछा है ए की वैल्यू, फार्मूला पढ़े हैं आप लोग, तो ए बराबर होगा यहाँ पर v/t या डेल्टा v/डेल्टा t, जो भी प्रयोग करिए आप। क्लियर, या इनको डेल्टा t मान लीजिए या डेल्टा v मान लीजिए, क्योंकि परिवर्तन है तो परिवर्तन को ऐसा भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप। अब ए बराबर एक फार्मूला मिल गया, रख देते हैं मान। तो ए बराबर डेल्टा v का मान कितना है यहाँ पर 100/9 और डेल्टा t की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 600 सेकेंड। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा तो यहाँ पर बनेगा कितना 1/9 × 54 इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बच्चों, तो इसका त्वरण कितना आ गया 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर लेना, नहीं तो किलोमीटर पर हावर स्क्वायर में दिया होगा आंसर, तो कन्वर्ट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत। तो कॉपी करिए खटाखट। निचवा आ रहा है ना। चलिए बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन। तो हम ऊपर मिटा देते हैं, 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 3, विरामावस्था से राहुल अपने साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण की गणना कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर केस फर्स्ट देखते हैं। पहली स्थिति में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, विरामावस्था से, इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या है यहाँ पर u का मान है 0। राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता और 30 सेकंड में टाइम टेकन है यहाँ पर 30 सेकंड। कितना वेग प्राप्त कर लेता है, इसका मतलब अंतिम वेग v का मान दिया है 6 मीटर प्रति सेकंड। तो पूछ रहा है कि दोनों स्थितियों में त्वरण ज्ञात करना है, अर्थात a की वैल्यू। फार्मूला आप लोग पढ़ें बच्चों कि a बराबर v-u/t से इसमें रखेंगे बच्चों। तो a बराबर v-u, v का मान कितना है 6, u का मान है 0/t की वैल्यू कितना है 30 सेकेंड। अर्थात यहाँ पर 6 में 0 घटाओगे 6 आएगा और अपान 30, 6 पंचे 30 अर्थात 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इनको भाग करेंगे बच्चों तो आएगा 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो पहली स्थिति में त्वरण कितना आ गया 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बच्चों, अब देखते हैं फिर कह रहा है कि दूसरी स्थिति में कि वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है और जैसे ब्रेक लगाएगा बच्चों तो मंदन होगा। मंदन होने का मतलब त्वरण कैसा आएगा, ऋणात्मक में आएगा, पक्का है, कन्फर्म। अगर ब्रेक लगाता है तो उसकी जो वस्तु है उसका वेग क्या होगा, घटेगा। और जब वेग घटेगा बच्चों सीधी सी बात त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। क्लियर, तो चलिए हम चेक करते हैं क्या वास्तव में त्वरण ऋणात्मक होता है कि नहीं। तो दूसरी स्थिति में पहली स्थिति का सॉल्यूशन हो गया, कॉपी करिए खड़ से, फिर आगे चलते हैं सेकंड स्थिति में। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड स्थिति में क्या कह रहा है। द्वितीय स्थिति, पहले वेग कितना था बच्चों, अर्थात u का मान यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड। बाद में जब वह ब्रेक लगाता है तो साइकिल का वेग अगले 5 सेकेंड में, मतलब टाइम टेकन है यहाँ पर 5 सेकेंड, और उसका वेग कितना हो जाता है, v का मान दिया है 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो पूछ रहा है त्वरण क्या होगा। क्लियर, तो फार्मूला पढ़ें, a बराबर v-u/t
तो यहाँ से प्यारे बच्चों मान रखेंगे v का मान है 4, u का मान है 6 और अपान टाइम t कितना 5 सेकेंड में। तो a बराबर कितना बच्चों -2/5। अब इसको भाग करेंगे बच्चों तो -0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया ना ऋणात्मक। क्लियर। तो जब बच्चों जहाँ ब्रेक लगाने की बात आएगा तो वहाँ पर त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, अर्थात मंदन प्राप्त होता है। क्लियर। तो एनसीईआरटी का त्वरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे करा दिया गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गति का ग्राफी निरूपण। क्लियर।